हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद में अपना व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था वो काफ़ी टाइम पहले मैंने शूट कर दिया था, लेकिन उसकी एडिटिंग मैंने अब की थी। तो जो इससे पहले जो व्लॉग है वो काफ़ी दिन पहले का है, और ये जो व्लॉग है ये मैं शनिवार के दिन से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो टाइम हुआ है वो है 2 बजे हैं, और मैं बस यहाँ पर अपना काम 2 बजे से स्टार्ट किया है। सुबह मैं थोड़ा इवांशी की वजह से काम नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों में थोड़ा लेट ही हो जाता है काम। तो बस यहाँ पर जो बर्तन थे, क्योंकि सुबह खाना बना दिया था, ये ऑफ़िस चले गए थे। और उसके बाद में कई बार तो ऐसा होता है कि सुबह के टाइम मैं बर्तन कर पाती हूँ, और कई बार जो बर्तन हैं वो थोड़ा लेट हो जाते हैं करने। तो बस यहाँ पर मैं अपने बर्तन कर रही हूँ, और इनके जाने के बाद में जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, मतलब खाना वाना बनाने के बाद में, तो इवांशी को लेना ही होता है। क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो जो मम्मी जी हैं, मतलब मेरी मम्मी है, मेरी सास, वो रख लेती है इवांशी को। तो ज़्यादा टाइम तक बच्चा जो है माँ से दूर रह नहीं पाता है, वो तो आप सभी को पता है। हम भले ही काम में लगे रहे, बच्चे को पता रहता है कि मम्मी ने मुझे अभी तक नहीं लिया है। तो हमें भी ध्यान रखना होता है कि काम के बीच में हमें बच्चे को भी देखना है। तो बस यहाँ पर जैसे ही मैं सुबह के मतलब खाना बना लेती हूँ, तो सीधा फिर उसके बाद में मैं हिमांशी को ले लेती हूँ। और इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी सुबह के टाइम इनके लिए खाना बनाना हो ऑफ़िस के लिए, तो साथ साथ में जो बर्तन है वो मैं करती रहूँ, क्योंकि एकदम से फिर बर्तन करने पड़ते हैं अलग से टाइम निकाल के, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है और फिर वो लेट ही हो जाता है। जैसे कि आज ये भी मैं काफ़ी टाइम बाद में साफ़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं मोस्टली जो है सुबह ही कर लेती हूँ। और ये जो बर्तन थे टोकरे में, वो जो सूखे हुए थे वो मैं लगा दूँगी साइड में, मतलब ड्रॉर में जो यहाँ पर है किचन में। और ये मैंने बर्तन रख दिए हैं। ये अभी ना किचन में सिर्फ ये चीज़ की दिक्कत हो रही है कि जो टोकरे का पानी है ना वो सीधा स्लेब पे चला जाता है, तो वो मुझे अलग से साफ़ करना पड़ता है। और यहाँ पर जो ये टाइल आप देख रहे हैं, ये 2 से 3 दिन बाद में भी मुझे साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि जैसे ही 2 से 3 दिन होते हैं तो वाइट टाइल है तो वो साफ़ दिखाई देने लगती है गंदी। तो 3-4 दिन में मुझे इस पे भी हाथ मारना पड़ता है, क्लीन करनी पड़ती है अच्छे से, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा भद्दी दिखती है सामने से। और यहाँ पर जो बर्तन सूखे हुए थे वो मैं डाल रही हूँ टोकरे में। हम हाउसवाइफ़ का जब तक हमारा किचन क्लीन नहीं होता तब तक हमें चैन नहीं आता है। ये तो आप सभी को पता है। किचन जब तक ऐसा फैला रहेगा तो ऐसा लगता रहेगा जैसे बिल्कुल अधूरा-अधूरा सा। और हमारा जो किचन है वो बिल्कुल क्लीन रहेगा, साफ़ रहेंगे बर्तन भी, और सब जगह जो चीज़ें जहाँ रखी होनी चाहिए वो वहाँ पे रखी रहेगी, तभी जाके मुझे तो सुकून मिलता है। तो यहाँ पर बस मैंने अपने जो बर्तन हैं वो कर लिए, और गैस साफ़ कर रही हूँ। गैस मेरी कम से कम 3 बार साफ़ हो जाती है दिन में, क्योंकि जब भी कुछ गैस पे रखते हैं या कुछ भी चाय वाय बनाते हैं तो इधर-उधर गिर ही जाती है कैसे भी। तो उसकी वजह से फिर पूरी गैस पे पोछा लगाना पड़ता है, स्लेब पे पोछा लगाना पड़ता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि साइड में पानी भर जाता है तो उसको मुझे ऐसे ही क्लीन करना पड़ता है कपड़े से। ये तो हर बार का ही है, क्योंकि शायद बनाने में ऐसी दिक्कत है या कैसे है, तो वो तो टोकरी में से निकलेगा ही पानी। तो मैं यहाँ इस रूम में आ गई हूँ और आप देख सकते हैं जो मेरे रूम की हालत है वो कुछ इस तरह की है। काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि मैंने कल कपड़े धोए थे, और हम छत पे तो फैलाते नहीं हैं किसी वजह से, क्योंकि जैसे छोटा बच्चा है तो मैं बार बार कपड़े फैला के आऊँ और फिर सूखने के बाद में नीचे लेके आऊँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। तो मतलब ऊपर लेके चढ़ना पड़ता है काफ़ी ज़्यादा बोझ उसमें भी, क्योंकि दूसरे तीसरे फ्लोर पे है। तो बस मैंने चादर यहाँ पे डाली हुई थी, और चादर ये सब यहीं पे इसलिए डाली हुई है ताकि यहीं पे सूख जाए। और कल से डाली हुई है, कल एक बार मैंने फ़ैन चला दिया था और उसके बाद में दोबारा फ़ैन मैंने सुबह चला ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। पलट के मैंने इनको दोबारा सुखाया है कपड़ों को। बस अभी इनकी मैं तय करने जा रही हूँ, तो चलिए इनकी तय कर लेते हैं। तो बस यहाँ मैं रूम में इवांशी के कपड़े हैं, इवांशी के पापा के कपड़े हैं और चादर है, उनकी तय बना रही हूँ, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और इवांशी के जो कपड़े अभी मैंने तय करके रखे हैं, ये कम से कम 3 से 4 जोड़ी कपड़े हम अभी सर्दी के लेके आए थे। और उसमें भी ऐसा दिक्कत हुई कि कपड़े तो हम उस टाइम पे सही लेके आ गए बिल्कुल साइज़ के, और उसके बाद में वो हमें घर लाने के बाद में
दिखे, क्योंकि जब हमने ना उसे पहना के नहीं देखे थे उस टाइम पे हिमांशी थोड़ी परेशान थी, वैसे ही थोड़ा फीवर था और कोल्ड भी था, तो उस वजह से हमने उस टाइम पे नहीं पहनाए। तो 3 से 4 दिन बाद में हमने ये कपड़े पहना के देखे तो बिल्कुल साइज़ में थे। और आपको पता ही है बच्चे के कपड़े थोड़े से साइज़ में बड़े लेने चाहिए, क्योंकि नहीं तो एकदम से फिर वो जल्दी ही छोटे दिखने लगते हैं। तो बस इस वजह से फिर हम उन्हें चेंज करके आए और फिर हम दूसरा साइज़ लेके आए, उससे एक साइज़ अब। तो अब इसके कपड़े जो है वो सही आ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चे के कपड़े लेने में भी। हमें स्टार्टिंग में लगता है कि सब नॉर्मल आएगा, सही आएगा, लेकिन डबल डबल मेहनत लग जाती है। तो बस यहाँ मैं मम्मी के रूम की सफाई कर रही थी थोड़ी, और चादर वदर झाड़ के अपना आराम से झाड़ू लगाऊंगी रूम में। सुबह लगा दी थी, लेकिन इसके बाद में पोछा वोछा लगाने के बाद में अब मैं शाम की जो झाड़ू है वो अभी लगा दूँगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इवांशी मेरे पास होती है, तो क्योंकि मम्मी बाहर होती है कई बार, तो इवांशी मेरे पास होती है तो वो मुझे करने ही नहीं देती है कुछ भी। तो जैसे ही मुझे टाइम लगता है तो शाम के टाइम में 3 से 4 बजे तक ही लगा देती हूँ। कभी ना लगाए जाए उस वजह से भी। तो यहाँ पर बस मैं अपनी झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी शाम के टाइम किचन में दोबारा। और किचन में आने के बाद में ये भी आ गए थे ऑफ़िस से, तो ये कुछ ले रहे थे यहाँ से और मैं इनके साथ में बात कर रही थी। और इस टाइम पे मैं ये जो धनिया है ये साफ़ करके रख रही हूँ, क्योंकि धनिया मम्मी लेके आ जाती है ज़्यादा। मैं बोल देती हूँ मम्मी को कि ज़्यादा धनिया लेके आ जाए, सर्दियों में अच्छा लगता है सब्जियों में डालना। तो मैं जो धनिया है वो काट के रख देती हूँ फ्रिज में, और जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो जो धनिया है हम यूज़ कर लेते हैं, बार बार धोने और काटने की झंझट से दूर हो जाते हैं। तो बस ये जो धनिया है मैं साफ़ करके रख दूँगी, इसे काट के रख दूँगी। और ये ऑफ़िस से आए थे तो थोड़ा खाने का लेके आए थे, तो बोल रहे थे खाने के लिए। और अभी हम बनाने वाले थे साग, तो मम्मी साग लेके आई थी, तो बस मैं वही काट रही हूँ। यहाँ पे मैं चाकू से ही काटती हूँ, क्योंकि मुझे दराज वराज जो होता है वो उससे काटना मुझे आता ही नहीं है। तो जितना भी साग है मैं मतलब पालक है वो मैं इसी से ही काटूँगी। तो अब मैं ये जो पालक है ये मैंने काट लिया है, वो भी बीच में ब्रेक लेने के बाद में इवांशी रोने लगी थी तो मैंने उसको ले लिया था। और यहाँ पर मिर्च मम्मी ने डाली हुई है इसके अंदर, और बस मैं अपना जो काटा हुआ साग है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैंने यहाँ पे शॉल नहीं डाला हुआ है, थोड़े टाइम बाद में मैं शॉल डालूँगी जब मुझे ठंड लगनी शुरू होगी। अभी तो मैं काम में लग रही हूँ तो बस मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ ठंड हो रही है। थोड़े टाइम बाद में ध्यान आता है ठंड क्यों लग रही है, शॉल नहीं ओढ़ा हुआ है, तो इसलिए थोड़े टाइम बाद में मैं शॉल ओढ़ लूँगी। और बस यहाँ पे मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक डाला था। और जो ये बर्तन है इसको मैं अभी धो के रख दूँगी, नहीं तो ये इसके अंदर पड़े रहेंगे और भीड़ करेंगे। तो जो भी जिसमें सिर्फ साग काटा था उस बर्तन को मैं सिर्फ ऐसे ही धो रही हूँ, और जो थोड़े बहुत बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं उनको मैं बाद में करूँगी। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही कर रही हूँ। और अभी मैं इसकी सीटी लगा दूँगी कुकर की, क्योंकि थोड़ा इसमें उबाल आ गया था। और यहाँ पर जो साग है वो मम्मी ने घोट दिया था, क्योंकि मुझसे तो घुटता ही नहीं है, तो मम्मी घोटती है हर बार। यहाँ इवांशी का दूध दिया था तो दूध जो है निकल गया था, और उसको फिर साफ़ करना पड़ा मुझे। यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज लहसुन ये जो है ये काट के रख दिए थे। इसके बाद में मैं यहाँ पर छील रही हूँ अदरक, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ सके अदरक लहसुन का साग में हमारे। तो गैस को किया हुआ है मैंने कम, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे मैं अच्छे से कूट के इसके अंदर डालूँगी, ताकि अच्छा सा फ्लेवर लहसुन का आए। हम जो लहसुन है मतलब हम क्या मैं ही ज़्यादा लेती हूँ लहसुन हर चीज़ में, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लहसुन की सब्ज़ी या पराठे कुछ भी, तो ज़्यादा लहसुन मैं ही खाती हूँ घर में। तो बस यहाँ पर मैंने अपना जो लहसुन है वो मतलब लहसुन और अदरक जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। हमारा जो साग है वो बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जो ये टमाटर प्याज है उसका मैं छोंक लगाऊंगी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये जो फ्राई पैन है ये कुछ ऐसा है, और ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कुछ भी हम बनाते हैं ना इसमें तो ये लुढ़क जाता है साइड से, तो बैलेंस नहीं बन पाता है। ये हल्का है और जो इसका हैंडल है वो भारी है, तो इसलिए ये अच्छे से बैठ नहीं पाता है इसमें। तो बस यहाँ पर मैं अपना छोंक जो है लगा दूँगी साग में। और
आप देख पाएंगे कि ना ये थोड़ा ऐसे ही मतलब इसका ध्यान रखना पड़ता है फ्राई पैन का, कभी इस पे से स्लिप हो जाए तो ये भी दिक्कत। हमारा जो साग है वो अभी पकने में टाइम लगाएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर अभी लहसुन अदरक डाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने इसलिए थोड़ी गैस भी कम सी हुई है, क्योंकि मेरे को फिर वो कच्चापन रह जाता है उसके अंदर। तो साग घोटने का मम्मी का है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि साग घोटने का काम मम्मी करती है। खैर अभी तक मैं नहीं करती, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी। और बस अभी मैं अपना जो साग है वो छोक रही हूँ, बिना छोके भी खा लेती है, लेकिन हमें पहले से आदत है तो इसलिए हम छोके ही खाते हैं साग को। मैं अपना साग छोक लेती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा टमाटर प्याज का छोक है वो तैयार हो गया है, और बस मैं इसे इसमें डाल दूँगी। और आज जो काफ़ी टाइम के बाद में मेरा मन था कि साग के साथ में मक्के की रोटी खाएं, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला था साग लाने के लिए, और मम्मी ने मक्के की रोटी बना दी थी। तो हमने बस थोड़े टाइम बाद में ही जो है ना खाना खा लिया था। तो आप सब भी आ जाइए, ये जो है हम बस अब यहाँ खाना खाने वाले थे, और इवांशी भी बैठी हुई है, आप देखिएगा अभी। वांशी, तो अगर खाना आपको खा रहे मेरा हो बाबू? चैनल ज़रा भी खाना पसंद आ खाओ रहा अपने है, मेरी व्लॉगिंग ज़रा भी पसंद आ रही है, मक्की तो की प्लीज़ चैनल को रोटी। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।